दोस्तों, कभी कभी इंसान किसी चीज़ को पाने के जुनून में अपने अंदर कुछ ऐसी आदतें डाल लेता है कि वो आदतें उसे उस चीज़ से दूर कर देती है। ऐसी एक कहानी है एक नौजवान युवक की। वो युवक जिसे पारस पत्थर चाहिए था। पारस पत्थर की तलाश में घूमते घूमते वो एक सन्यासी के पास पहुंचा। उसने सन्यासी की दिन रात बहुत सेवा की। सन्यासी उससे बड़े प्रसन्न हुए। सन्यासी ने कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांग लो। उसने कहा, महाराज, मुझे पारस पत्थर चाहिए जो लोहे को भी सोना बना देता है। सन्यासी ने कहा, बेटा, हम तो सन्यासी हैं, ये पत्थर, हीरे, जवाहरात, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम पारस पत्थर को कहाँ पाओगे और उसकी खासियत क्या है, तुम उसे कैसे पहचान पाओगे। युवक ने कहा, महाराज, आप इतना बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सन्यासी ने कहा, तुम नदियों के किनारे ढूंढो, पारस पत्थर नदी के जल में से निकलने के बावजूद भी गर्माहट देता है, गर्म रहता है। युवक ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और निकल गया पारस पत्थर की तलाश में। वो हर रोज नदियों के किनारे जाता, पत्थर को उठाता, महसूस करता और नदी में फेंक देता। ऐसा ही वो कई दिनों महीनों तक करता रहा। पत्थर उठाता, नदी में फेंक देता, पत्थर उठाता, नदी में डाल देता। और ऐसा करते करते एक दिन उसके हाथ में वो पारस पत्थर आया। उसने महसूस किया और नदी में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसकी आदत थी वो उस पत्थर को नदी में फेंकने की। और जैसे उसने फेंका, उसे महसूस हुआ, अरे, यही तो वो पारस पत्थर था जिसे वो कितने दिनों से ढूंढ रहा था। और पत्थर तो चला गया। हमारे देश की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सत्ता को पाने के लिए विरोधी पक्ष को गलत ठहराना सही है, लेकिन आंधी तूफान आया है, मोदी का विरोध कर रहे हैं। कोरोना आया है, मोदी का विरोध कर रहे हैं। बेरोजगारी आई है, मोदी का विरोध कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए राफेल आ रहे हैं, मोदी का विरोध कर रहे हैं। 370 हट रही है, मोदी का विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है, मोदी का विरोध कर रहे हैं। ये लोग मोदी का विरोध करते करते इतनी बुरी आदत इनमें हो गई है कि ये भूल ही जा रहे हैं कि ये देश का विरोध करने लगे हैं। आप मोदी का विरोध कर रहे हो, लेकिन आप साथ में सनातन धर्म का विरोध कर रहे हो। आप देश की जनता की भावनाओं का विरोध कर रहे हो और साथ साथ में आप देश का विरोध कर रहे हो। भैया, देश विरोधी बनके किसको सत्ता मिलती है? आप उसी चीज़ को खो रहे हो जिसके लिए आप विरोध कर रहे हो। बी अवेयर। धन्यवाद।